मैं कहूँगा कि जिस दिन आप लोग उस सौभाग्य का वर्ण करें तो हृदय में कहीं धारण करें कि उस भारत की भूमि का प्रतिनिधि, प्रतीक, प्रणेता बन पाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है, जिसका चयन भगवान भी अवतरण के लिए करते हैं, जिसका चयन माँ गंगा ने अवतरण के लिए किया, जिसका चयन हिमालय ने उठने के लिए किया। उस सौभाग्य के स्मरण का क्षण। बिस्मिल को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और फांसी के लिए ले जाते समय में भी उनके कलम से पंक्तियां निकल रही थी। क्या बोले? ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। अंत में बोले वह भक्ति दे कि बिस्मिल, वह भक्ति दे कि बिस्मिल, सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कातर न यह हृदय हो। मैं कहूँगा कि उस भक्ति और शक्ति का ध्यान आप लोग करें जिसका प्रतीक बन पाने का सौभाग्य बिरलों को मिल पाता है। भारत का, भारतीय संस्कृति का, भारतीय ज्ञान का, भारतीय अध्यात्म का, भारतीय दर्शन का, भारतीय चिंतन का, भारतीय प्रकाश का प्रतिनिधि बन पाने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। भारत ने पूरे विश्व को ये चिंतन प्रदान किया कि यहाँ पर जायदाद बनाने वाले देश अनेकों हैं, पर विरासत बनाने वाला देश अकेला भारत है। अकेला भारत है जिसने पूरे विश्व को ये चिंतन प्रदान किया कि बाहर की दृष्टि से आपको क्या मिलता है इसकी हमें परवाह नहीं, अंदर की दृष्टि से आप क्या लेकर के बैठे हैं वो आपके जीवन का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए हमारे लिए कबीर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सूर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रैदास महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गोरा कुम्हार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सवता माली महत्वपूर्ण हो जाते हैं, नरहरि सुनार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है, जो उसके विचारों की तेजस्विता का मूल्यांकन है, जो उसकी भावना की सदाशयता का मूल्यांकन है, जो उसके चिंतन के प्रवाह का मूल्यांकन है, वो दुनिया की सारी कसौटियों से बड़ी कसौटी हो जाता है। और उस सौभाग्य के प्रतिनिधि आप लोग बन रहे हैं, जायदाद और विरासत। इस संसार में हम लोग दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जायदाद का मतलब जेवर है, पैसा है, मकान है, इस हाथ में रखो उस हाथ में रखो फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी आप हाथ में रख दो वो जायदाद इतनी विश्वासघातिनी है कि आज तक किसी की हुई नहीं। वो 100 रुपए का नोट जिसको हम अपना समझते हैं, हमारे देखते देखते सब्जी वाले का हो जाता है, सब्जी वाले से पान वाले का हो जाता है, पान वाले से रिक्शे वाले का हो जाता है। वो जो छोटी सी चीज है जिसको हमने अपना माना, हमारे देखते देखते वो अपने मालिकों को बदल देती है। ये जो जमीन है जिस पर हम लोग खड़े हैं, कभी अंग्रेजों ने कहा उनकी थी, कभी असुरों ने कहा उनकी थी, कभी रावण ने कहा उनकी थी, कभी दुर्योधन ने कहा उनकी थी। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है, ऐसा भगवान कृष्ण को कह करके पुकारा। सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन परलोक सिधार गया, जमीन वहीं की वहीं गई नहीं, उसके साथ जमीन जाती नहीं, जायदाद जाती नहीं, पैसा जाता नहीं, जो साथ में जाता है उसका नाम है व्यक्तित्व, शुभ कर्म। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।